Okay, friends. So today we will be discussing 5 important tips to crack GATE. ओके सो सबको पता है कि अभी गेट 2024 का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो आज मैं आपको 5 ऐसी टिप्स देने वाला हूँ जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और अगर वो 5 इम्पॉर्टेंट टिप्स आप फॉलो करते हो तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ कुशल गडकरी। ठीक है, आई हैव डन माई बी in civil engineering and I have cracked GATE exam. My rank was all India rank 925. ओके, सो फर्स्ट स्ट्रेटेजी जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो टिप नंबर 1, ठीक है, दैट इज सिलेक्ट 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड हाई वेटेज सब्जेक्ट्स। अगर सिविल इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूँ तो सिविल इंजीनियरिंग में जैसे सॉइल मैकेनिक्स है, थियोरी ऑफ स्ट्रक्चर है, ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स है, एनवायरनमेंट है, तो ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। बट आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स देखने हैं, ठीक है, और उसमें से निकालना है कि कौन से सब्जेक्ट, 3 या 4 सब्जेक्ट, मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट्स, ठीक है। आपको पूरा सिलेबस नहीं करना, आपको सिर्फ पहले 4 सब्जेक्ट्स ऐसे सिलेक्ट करने जिनका वेटेज ज़्यादा है या जिनका इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, ठीक है, और उसको एक लिमिटेड रिसोर्स, ठीक है, लिमिटेड रेफरेंस बुक से पढ़ना है। अगर सॉइल मैकेनिक्स की बात कर रहा हूँ तो आपको सिर्फ BC पूनम या पढ़नी है, ठीक है। एट मैक्स आप 2 किताबें पढ़ सकते हो पर सब्जेक्ट, बट ऐसा नहीं करना कि आपको एक सब्जेक्ट के लिए 4 या 5 किताबें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। सो फर्स्ट थिंग इज़ लिमिट योर रिसोर्सेज, ठीक है। आपके रेफरेंस बुक भी लिमिट कर दो और 3 ही सब्जेक्ट पढ़ो सिर्फ। पहले तो स्टार्टिंग आप 3 सब्जेक्ट से करो, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कहता कि बाकी के सब्जेक्ट मत पढ़ो, बट पहले 3 सब्जेक्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपको कॉन्फिडेंस दिलाएगा, right? So that is your first strategy. Now second strategy, daily solve minimum 200 MCQs from previous year question papers. ठीक है, so what output will be there कि जैसे ही आप 200 क्वेश्चंस आप रोज सॉल्व करोगे तो आप कहोगे कि 200 क्वेश्चन में ही पूरा दिन निकल जाएगा, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट। ठीक है, 200 क्वेश्चंस सॉल्व करना ये एक आपका स्ट्रेंथ टेस्ट है कि आप अगर 200 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आपका माइंड हो सकता है कि आप सारे के सारे क्वेश्चंस सॉल्व नहीं कर पाओ, बट आपका माइंड वैसे एनालिटिकल बन जाएगा कि इसको मतलब माइंड फाइटर बनेगा कि आपको कैसे फाइट करना है, हर एक क्वेश्चन के साथ आप कैसे जूझ रहे हो। तो वो आपको ये 200 क्वेश्चन अगर आप रोज सॉल्व करते हो, ठीक है, और हो सकता है कि रिपीट भी हो ये क्वेश्चंस, बट नेवर माइंड, यू हैव टू सॉल्व डेली मिनिमम 200 क्वेश्चंस, ठीक है, फ्रॉम प्रीवियस ईयर ओनली। ठीक है, थर्ड स्ट्रेटेजी, ऑलवेज मेक शॉर्ट नोट्स। ठीक है, छोटे छोटे नोट्स बनाओ, आइदर रिटन है, फॉर्मूला बुक है। सी ऑल ऑफ यू माइट बी हैविंग योर बुक लाइक फॉर्मूला बुक्स होते हैं या फिर हैंड बुक होती है, ठीक है, तो ये सारी बुक्स मार्केट में अवेलेबल है। बट अपनी खुद की एक फॉर्मूला बुक बनाओ जहाँ पे आप आराम से ऐसे फॉर्मूलाज लिखो कि आपको कॉन्फिडेंस है कि ये तो मैं पक्का भूलने ही वाला हूँ, ठीक है, तो या ये तो इस चीज़ को मुझे रिवाइज करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ होती है जो पहले इजी लगती है और ऐसा कॉन्फिडेंस होता है कि ये तो याद रह जाएगा, बट कोई कोई चीज़ें ऐसी भी होती है कि जो हमें कॉन्फिडेंस होता है कि ये चीज़ पक्का हम भूलने वाले हैं, तो वैसी चीज़ों का फॉर्मूला बुक बनाओ, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टिप नंबर 4, ऑलवेज स्टिक टू द सिलेबस। ठीक है, तो कोई भी चीज़ ऐसे मत करो कि सिलेबस के बाहर हो। तो जो भी सिलेबस है आपका एग्ज़ाम का, आपके टेबल के सामने चिपकाओ और उसको देखते रहो, और उसके अकॉर्डिंगली आप आपका टारगेट फिक्स करो कि मुझे इस टाइप ये सिलेबस इतना कवर करना है और इसके बाहर नहीं जाना, ठीक है। कुछ भी एक्स्ट्रा मत सोचना कि ऐसा आया तो या वैसा है तो। आप क्वेश्चन पेपर्स देखते रहो और सिलेबस देखते रहो, आप ट्रैक पे रहोगे। टिप नंबर 5, बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, मेक डेली एंड वीकली टारगेट्स। ठीक है, अगर आप टारगेट के बिना काम करोगे तो कुछ नहीं होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप किस रास्ते पे जा रहे हो, आपका कितना आउटपुट निकल रहा है, ठीक है। जो आउटपुट निकल रहा है वो भी हो सकता है कि आपको लगे कि ये बहुत ज़्यादा आउटपुट है, बट वो बहुत कम आउटपुट होगा, ठीक है। तो आप टारगेट बनाओ, डेली टारगेट, कि आज मैं ये सब्जेक्ट पढ़ने वाला हूँ, फिर उसके बाद पूरे वीक में मेरे एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स टोटल
2 या 3 सब्जेक्ट्स होने चाहिए या इतने चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, ठीक है। सो टारगेट पे काम करो। और इसी का एक नेक्स्ट पार्ट है प्रैक्टिस मॉक टेस्ट वंस ए वीक। मॉक टेस्ट क्या करेगा कि आपको एक कॉन्फिडेंस देगा कि अगर आपको एट ए लेंथ 65 क्वेश्चंस मिलते हैं तो आप उसको कैसे हैंडल करते हो। बिकॉज इन गेट देर आर सम क्वेश्चंस, 55 क्वेश्चंस टेक्निकल है और 10 नॉन टेक्निकल है, ठीक है। अब नॉन टेक्निकल के लिए भी कोई स्पेशल प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है। आप मॉक टेस्ट अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आपके ये नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस भी कवर हो जाएंगे। सो गेट एग्जाम कंसिस्ट ऑफ 100 मार्क्स, 65 क्वेश्चंस। सो मेक a proper strategy and work for it. Okay, so all the best guys.